हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में। लेकिन उसके पहले अगर आप ये चैनल पर नए हो तो प्लीज़ ये चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक के वीडियो को शेयर कीजिए। आज हम देखेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होती है। ऐसी सरफेस जहाँ पर पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, कांस्टेंट होता है, उसको हम बोलेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है द सरफेस that has equal potential at every point on surface. ओके, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी सरफेस होती है कि वो सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है वो इक्वल होता है। ओके, अब हम देखते हैं कि अगर ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है। अब ये प्लस क्यू चार्ज से कितने डिस्टेंस पर, तो ये प्लस क्यू चार्ज से ये आर, कैपिटल आर डिस्टेंस पर हम एक इमेजनरी स्फीयर बनाएंगे। और इमेजनरी स्फीयर मैंने ये बनाया तो देखो, ये जो इमेजनरी स्फीयर है वो स्फीयर पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, तो हमारे पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला के हिसाब से V इज इक्वल टू कितना होता है, K, यहाँ पर चार्ज कौन सा है, Q, डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो R। ओके, दूसरा हम पॉइंट ले सकते हैं। मान लो यहाँ पर पॉइंट 1 लिया था तो V1, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है V2। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, वो भी R होगा, क्योंकि स्फीयर हमने लिया है, स्फीयर का रेडियस सेम होता है। कोई भी पॉइंट ले लो सरफेस पर, तो उसका जो पोटेंशियल होगा वो KQ बाय डिस्टेंस R। यहां पर एक पॉइंट लेते हैं V3, उसके लिए भी पोटेंशियल क्या होगा, KQ बाय R। और एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पर, मान लो ये पॉइंट लिया मैंने, वो वहां पर जो पोटेंशियल है V4 इज इक्वल टू KQ बाय R। देखो यहाँ पर जितने भी मैंने पॉइंट लिए हैं वहां पर जो पोटेंशियल है वो V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V4 इज इक्वल टू कितना है, KQ बाय R। तो ये जो सरफेस हुई वो सरफेस को हम बोलेंगे स्टूडेंट इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ओके, अब ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहीं पर भी हो सकती है, कोई स्पेस में भी हो सकती है, या तो कोई मेटल की सरफेस, जो मेटल की सरफेस होती है वो भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है। ओके, तो कोई स्पेस में भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो सकती है, या तो कोई मेटल की बॉडी पर भी हो सकती है, कहीं पर भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो सरफेस पर पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, दूसरा मैं यहां पर मान लो एक और भी, यहां से ये जो चार्ज है वहां से कितने डिस्टेंस पर, तो वहां से R डिस्टेंस पर, ये R स्मॉल r डिस्टेंस पर मैंने फिर से एक सरफेस बनाई, इमेजनरी सरफेस बनाई। तो ये जो इमेजनरी सरफेस यहां पर बनेगी, वो इमेजनरी सरफेस आप देखो कि मान लो ये पॉइंट है, वो पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है, तो यहां से लेके ये R, ये भी R, चलो ये पहले हम देख लेते हैं। तो वहां पर पोटेंशियल कितना होगा, तो V1 डैश इज इक्वल टू K चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो KQ बाय R। ये और दूसरा मैंने पॉइंट लिया, वहां पर हम देखेंगे तो वो भी डिस्टेंस कितना होता है, स्मॉल r। तो वहां का पोटेंशियल V2 डैश इज इक्वल टू KQ बाय R। कोई और पॉइंट ले लो, वहां पर भी V3 डैश इज इक्वल टू KQ बाय R हुआ। कोई और पॉइंट ले लो, वहां पर भी V4 डैश इज इक्वल टू KQ बाय R होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि V1 डैश इज इक्वल टू V2 डैश
इज इक्वल टू V3 डैश इज इक्वल टू V4 डैश इज इक्वल टू K क्यूब बाय R। देखो एक हमारी ये वाली जो सरफेस है वो हुई इक्वी एंड इक्वी पोटेंशियल, ओके। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस ये 1 है और दूसरी इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहां पर है, तो ये रही, ये भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ओके। तो यहां पर दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस मैंने दिखाई, ये 1 वाली ये 2 वाली। ऐसे बहुत सारी आप सरफेस दिखा सकते हो जहां पर पोटेंशियल क्या होता है, सेम पोटेंशियल होता है, ओके। स्टूडेंट यहां पर और भी एक चीज है कि अगर ये जो चार्ज है उसका फील्ड कहां पर होता है, तो उसका फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। देखो ऐसे पॉजिटिव चार्ज है तो उसका फील्ड होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये रहा आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज का फील्ड, ओके। ये आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज का फील्ड होता है। एक पॉइंट हम फर्स्ट यहां पर हम देखेंगे कि उसकी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है। उसमें जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि नो वर्क रिक्वायर्ड टू मूव यूनिट चार्ज या टेस्ट चार्ज ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस, ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है स्टूडेंट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लो। देखो मैं ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लेता हूं। अब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का ये जो पॉइंट है वो मान लो पॉइंट ए है, दूसरा जो पॉइंट है यहां पर ये दूसरा पॉइंट है तो वो पॉइंट बी है। तो कोई यूनिट चार्ज को या कोई भी गिवन चार्ज है उसको यहां से यहां पर लाने के लिए या टेस्ट चार्ज को यहां से यहां पर लाने के लिए आपको कोई भी वर्क करना नहीं पड़ रहा है। देखो क्यों नहीं कर रहा है वो भी हम देख लेंगे कि देखो पॉइंट ए है तो वहां का जो पोटेंशियल होगा वो VA होगा एंड पॉइंट बी है वहां का पोटेंशियल होगा वो VB होगा। और सरफेस इक्वी पोटेंशियल होने के कारण वहां का जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। तो यहां पर VA इज इक्वल टू VB होगा, ओके। अब यहां से चार्ज जो टेस्ट चार्ज है उसको A से B लाने के लिए जो वर्क डन होता है वो यहां पर मैं लिखता हूं। तो वर्क डन टू मूव टेस्ट चार्ज, कौन सा टेस्ट चार्ज है, चलो मान लेते हैं टेस्ट चार्ज Q0 है, ओके। Q0 को हमें यहां से यहां पर लाना है। इज फॉर्मूला क्या है, तो वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो है वर्क डन कहां से ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक पर यूनिट चार्ज। तो ये हमने इक्वेशन के बारे में डिस्कशन कर लिया है कि कोई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है पर यूनिट चार्ज, वर्क पर यूनिट चार्ज वो कितना होता है, तो वो होता है नेगेटिव कहां से A टू B, जहां से जहां पर ले जा रहे हो A टू B, डॉट डी उसका मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हो यहां से, तो यहां से आप डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हो dr जितना यहां से यहां पर लाने के लिए। इज इक्वल टू क्या होता है, तो दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। देखो तो कैसे लिखते हैं, जहां पर आप जा रहे हो वहां का पोटेंशियल माइनस जहां से आप गए हो वहां का पोटेंशियल। तो VB माइनस जहां पर गए हो उसका पोटेंशियल और जहां से गए हो उसका पोटेंशियल, ओके। तो यहां पर गए हुआ यहां पर आप पहुंचे हो तो वहां का पोटेंशियल पहले लिखो, उसके बाद जहां से गए हो उसका पोटेंशियल,
ओके, यहाँ पर स्टूडेंट हमने पहले ही लिख लिया है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर VA माइनस VA तो जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो हो जाएगा तो वर्क डन पर वर्क डन, कोई भी यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे मीन्स ए से बी ले जाने के लिए जो वर्क है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि कोई भी वर्क की जरूरत नहीं है इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चार्ज को मूव करवाने के लिए स्टूडेंट आपको कोई भी वर्क करना नहीं पड़ता है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। उसके बाद जो हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड is always normal to an equipotential surface. ओके, कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है। एट एवरी पॉइंट भी लिखना है तो यहां पर लिख सकते हो, कोई भी पॉइंट ले लो वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस का कोई भी पॉइंट ले लो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नॉर्मल होता है। देखो यहां पर दिख ही रहा है हमें, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये है फील्ड, है ना, फील्ड लाइंस मींस फील्ड है। देखो यहां पर मैंने ड्रॉ की है। तो ये दो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस दोनों। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि देखो हमने पहले ही डिस्कशन कर लिया है कि कोई चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए जो वर्क होता है वो जीरो होना चाहिए। और जीरो तभी होता है कि ये दोनों मीन्स ये सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड जब दोनों परपेंडिकुलर होंगे तब ही वर्क डन जीरो होता है। कैसे हम देखेंगे, देखो यही फॉर्मूला हमें यूज करना है। वर्क A to B इज इक्वल टू माइनस A to B E dl। देखो ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, माइनस A to B E dr cos थीटा। ये cos थीटा क्या है, cos थीटा है इलेक्ट्रिक फील्ड और आप जो डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और आप जो डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और आप ऐसे डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, तो वो दोनों के बीच का एंगल है। तो हमें तो क्या करना है, वर्क डन जीरो लाना है। वर्क डन जीरो कब हो सकता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू, जब 90 डिग्री होगा तभी cos 90 जीरो होगा, तभी वर्क डन क्या हो जाता है, जीरो होता है। समझ में आया। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड ओके एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, मींस 90 डिग्री पर होते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वर्क डन जीरो होने की तभी हो सकता है जब दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है वेयर एन इक्विपोटेंशियल surface is closer। देखो जहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है वो नजदीक होती है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ज्यादा होता है। कैसे हम देखेंगे, एक रिलेशन है, किसके बीच का रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, दोनों के बीच का डिस्टेंस है, एक रिलेशन है। यहां पर dl की जगह पर dr भी लिख सकते हो, वो डिस्टेंस है।
तो ये जो रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच का, अब यहां से हमें पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके प्रपोजन में है, तो वो है डिस्टेंस के प्रपोजन में। ओके, तो ये जहां पर डी आर, ऐसे भी मैं लिख सकता हूं। ओके, यहां पर क्या लिखा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोजर होती है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है। तो देखो, अगर ऐसी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ओके, और ऐसी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो आप ये दोनों में बताओ कि ये दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रीजन और ये रीजन, वो दो रीजन के बीच मींस ये दो रीजन में कौन से रीजन पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। तो देखो यहां पर क्लियर है कि जहां पर ये डी आर ज्यादा होगा, है ना, ये डी आर जहां पर ज्यादा होगा मींस ये सेपरेशन, ये क्या है, डी आर सेपरेशन है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का सेपरेशन है डी आर। डी आर जहां पर ज्यादा होगा तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शन में है, इसीलिए कम हो जाएगा। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो लेस होगा, किसकी कंपैरिजन में, इसकी कंपैरिजन में। देखो यहां पर जो डी आर है वो स्मॉल है ना, सेपरेशन स्मॉल है, तो अगर ये स्मॉल है तो ये फील्ड क्या होगा, मोर फील्ड होगा। ओके, तो ये थर्ड उसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मोर ज्यादा होता है, कहां पर, जहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के नजदीक होती है। ओके, ये थर्ड पॉइंट था। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट, फोर्थ पॉइंट क्या है, तो नेवर, फोर्थ पॉइंट है नेवर एन इक्विपोटेंशियल surfaces can cross each other। ओके, एक दूसरे को कभी भी, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस देखो, ये एक है, ये दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये दोनों एक दूसरे को कभी भी काटेगी नहीं। अगर काटती है तो क्या होता है, if equipotential surfaces cross each other, then it show that two potential, two different value of potential at same point, जहां पर वो काटती है वहां पर की बात हो रही। ओके, यहां पर क्या लिखा है स्टूडेंट, नेवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन क्रॉस ईच अदर, इफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस क्रॉस ईच अदर देन इट शो दैट टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट सेम पॉइंट। इसका मतलब स्टूडेंट क्या होता है, देखो इसका मतलब ये होता है, यहां पर मैंने लिखा है उसका मतलब कि अगर देखो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसका पोटेंशियल सेम होगा, मान लो इसका पोटेंशियल है 100 वोल्ट। ओके, ये दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस जो दूसरी पोटेंशियल सरफेस जो यहां पर काट रही है, ये सरफेस को ये काट रही है, जिसका पोटेंशियल है मान लो 120 वोल्ट। ओके, तो ये पॉइंट जहां पर दोनों क्रॉस होती है वहां पर देखो आप बोल सकते हो 100 वोल्ट भी है पोटेंशियल और दूसरा 120 वोल्ट भी है, वो पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पर पोटेंशियल एक ही होता है, मींस पोटेंशियल का वैल्यू एक ही होता है, कभी दो डिफरेंट पोटेंशियल सेम पॉइंट पर नहीं होते हैं। इसीलिए ये जो पोटेंशियल जो
इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। अगर काटती है तो क्या प्रॉब्लम होता है? प्रॉब्लम ये होता है कि जहां पर वो काटेगी वहां पर पोटेंशियल का 2 वैल्यू मिलेगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट ये था हमारा 4th पॉइंट। अब हम देखेंगे कि अगर डायपोल है तो डायपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होती है। अगर 2 पॉजिटिव चार्ज है या 2 नेगेटिव चार्ज है तो उसके लिए पोटेंशियल सरफेस होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होती है। देखो पहले हम देख लेते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मान लो यहां पर देखो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होती है। देखो अब यहां से लेके जहां से फील्ड स्टार्ट हो रहा है वहां से आर डिस्टेंस, यहां से आर डिस्टेंस, यहां से आर डिस्टेंस, आप देखोगे कोई पॉइंट बनाओ आर डिस्टेंस पर, तो ये सारे पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। देखो तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो पॉइंट है वहां पर जो पोटेंशियल था वो सेम है, इसीलिए यहां पर मैंने एक इमेजिनरी सरफेस बनाई जहां पर जो पोटेंशियल है वो सेम होता है। तो ये हुई इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, ये पॉइंट पर, सारे पॉइंट पर ये जो सरफेस है वो सरफेस के सारे पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। आप दूसरी भी यहां पर बना सकते हो। मान लो यहां से डिस्टेंस और एक ये मान लो आर डिस्टेंस था, तो ये डिस्टेंस कुछ और लेते हैं, चलो आर डैश डिस्टेंस है, तो यहां से आर डैश डिस्टेंस पर, यहां से आर डैश डिस्टेंस पर, यहां से आर डैश डिस्टेंस पर, ये आर डैश डिस्टेंस पर हम एक इमेजिनरी सरफेस बनाएंगे। ओके, ये सरफेस मैंने बनाई, तो ये भी सरफेस पर पोटेंशियल क्या होता है? ये सरफेस पर पोटेंशियल इक्वल होता है। तो यहां पर ये है एक पोटेंशियल सरफेस, अपने आप में एक पोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, और दूसरी ये इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो स्टूडेंट, ये दो डिफरेंट, देखो यहां पर जो पोटेंशियल होगा इतना ही पोटेंशियल यहां पर होगा, ऐसा नहीं है। यहां पर पोटेंशियल मान लो 150 वोल्ट है, तो यहां पर पोटेंशियल कम हो जाएगा 100 वोल्ट। यहां पर मैंने अभी नहीं बताया है। देखो यहां पर ये जो सरफेस होती है नजदीक, चार्ज के नजदीक, वहां पर पोटेंशियल ज्यादा होता है। तो मान लो यहां पर 150 वोल्ट पोटेंशियल है, तो इससे दूर वाली जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है वहां पर पोटेंशियल कम हो जाता है। तो 120 वोल्ट मान लो, एग्जांपल मैंने लिया, कम हो जाता है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल जो होता है सरफेस का पोटेंशियल, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल कम होता जाता है। ओके, अगर स्टूडेंट हमें डायपोल दिया है, अब डायपोल में क्या होता है? एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। तो इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगी? तो देखो इसके लिए पहले तो मुझे यहां पर एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है और ये उसका, इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस, ओके, और ये नेगेटिव चार्ज और ये इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस। अभी ये दोनों दूर है, नजदीक नहीं है। ओके, ये दोनों एक दूसरे के दूर है। एक रिलेशन भी हमने अभी लिखा था। क्या लिखा था रिलेशन? वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/dr, dr या dl लिख सकते हो। देखो ये दो चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, दोनों क्या करेंगे? तो दोनों इक्वल, मीन्स इक्वल ऑपोजिट चार्जेस है, मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होगा तो वो जितना हो पाए इतना नजदीक आना चाहेंगे। ओके, तो नजदीक आना चाहेंगे तो इसको, तो ये जो फील्ड, ये जो है सरफेस को कंप्रेस होना पड़ेगा, वो दबेगी, है ना, वो कंप्रेस होगी। ओके, क्यों? क्योंकि दोनों नजदीक आना चाहते हैं, तो वो दोनों के बीच में जो वो दो दबेगी। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो सेपरेशन है, यहां पर मैं ड्रॉ करता हूं।
अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को नजदीक आएंगे तो ये एक दूसरे को ऐसे दबाएगी, है ना, उसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस कंप्रेस होगी। तो ये इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस और ये नेगेटिव चार्ज, ऐसे करते करते ये ऐसे होते जाएगी, ऐसे होते जाएगी और एक ऐसे बीच में मिलेगी। तो देखो यहां पर सेपरेशन, दोनों नजदीक आना चाहेंगे तो क्योंकि दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन होगा तो दोनों चार्ज नजदीक आना चाहेंगे, नजदीक आना चाहेंगे तो ये कंप्रेस होगी, कंप्रेस होगी तो ये जो डिस्टेंस है डी आर वो कम हो जाएगा। ये है ना, ये देखो कम हो गया, पहले ज्यादा था ये सेपरेशन, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस का सेपरेशन ज्यादा था। अगर कंप्रेशन मींस दो फील्ड जो सरफेस है दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर कम हो जाता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाता है। ओके, तो उसका मतलब ये होता है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को नजदीक आएंगे तो फील्ड क्या हो जाएगा, फील्ड इंक्रीज हो जाता है। दोनों के बीच का जो फील्ड है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कम हो जाता है तो दोनों के बीच में फील्ड क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये स्टूडेंट था किसके लिए, तो ये स्टूडेंट है एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरे नेगेटिव चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी होती है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि अगर दो सेम चार्ज है, हो सकते हैं दो पॉजिटिव चार्ज हो या दो नेगेटिव चार्ज हो, दोनों के लिए सेम होगा। तो थर्ड, अगर दो पॉजिटिव चार्ज है ओके, तो उसके लिए क्या होगा, देखो ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये भी दूसरा पॉजिटिव है। अभी दोनों एक दूसरे से बहुत दूर है, दोनों को मैं नजदीक लाना चाहूंगा। दोनों क्या करेंगे, दोनों जितना हो पाए इतना दूर जाना चाहेंगे, है ना, जितना हो पाए इतना ये दोनों दूर जाना चाहेंगे। क्यों दूर जाना चाहेंगे, क्योंकि दोनों के बीच में रिपल्जन होता है। तो अगर ये इतने डिस्टेंस पर रखे थे मैंने पहले दो पॉजिटिव को, तो पॉजिटिव चार्ज को तो वो ऐसे होना मींस दूर होना चाहेंगे एक दूसरे से, तो ये जो सेपरेशन होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पहले इतना सेपरेशन था, अब ये चार्ज यहां पर आ गया है पॉजिटिव, ये चार्ज यहां पर आ गया, तो ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस थी उनको तो स्पेस बढ़ जाएगा, वो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का। तो उसके मींस क्या हो जाएगा, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, उसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस बीच दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या हो जाएगी, ये स्पेस, ये दोनों के बीच का जो स्पेस है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों जितना हो पाए इतना दूर जाना चाहते। तो ऐसे करते हुए अब तो बीच में कोई जगह है नहीं, तो ये ऐसे हो जाएगी और बाद में ऐसे हो जाएगी इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, दो पॉजिटिव चार्ज या दो नेगेटिव चार्ज है तो देखो यहां पर देखो ये जो सेपरेशन है वो बढ़ जाता है ना, ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का जो सेपरेशन है इंक्रीज हो जाता है। सेपरेशन इंक्रीज हो जाता है तो फील्ड क्या हो जाता है, लेस हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, तो होता है, हमें पता है कि दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे फील्ड तो कम होता है। तो यहाँ पर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस से भी हमें पता चलता है कि दो पॉजिटिव चार्ज होगा तो दोनों के बीच में फील्ड क्या होगा, कम होगा, क्योंकि दोनों दूर जाना चाहते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा नेगेटिव चार्ज होगा तो दोनों नजदीक आना चाहते हैं तो दोनों के बीच में फील्ड ज्यादा होता है, वो हमें पता है। ओके, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस से भी हमें पता चलता है। ओके, तो ये था, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन हमें दी है तो उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस।